प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से 23 सितंबर 2020 में मैं हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च एवं यीशु मसीह में एक बार फिर से आपको सलाम कहता हूं और आपका स्वागत करता हूं मसीह परिवार में। मैं धन्यवाद करता हूं HGBC मन्ना में आप डेली मंथन कर रहे हैं और बाइबल वचन में चलते हैं। जैसे कि मैथ्यू 9 आज कंप्लीट होने वाला है, उसकी 36 से लेकर मैं 38 तक आपके बीच में पढ़ूंगा। उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आप हमें रिवाइज वर्शिप पेज पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, रिवाइज वर्शिप टीम के द्वारा जब ये मन्ना डेली आपको तक पहुंचाया जा रहा है, परमेश्वर बड़ी आशीष दे रिवाइज वर्शिप टीम को। मैं धन्यवाद करता हूं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम रेवरेंड सुशील मसीह के लिए कि जो बरेली से वो सेवाओं में तत्पर हैं। प्रभु ये सर उनको भी, उनके परिवार को आशीष दे। हम आगे जल्दी से चलेंगे। मैं जाने से पहले कहूँगा, पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुश हैं? यदि खुश हैं तो ताली बजा सकते हैं, और यदि आपके पड़ोसी कोई बैठा तो उससे कहें कि मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर ये एक वचन है जो कि मैथ्यू 9 चैप्टर और उसके लास्ट में बिल्कुल चल रहे 36 to 38। उसमें लिखा, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन के सुने पढ़े जाने पर आशीष हो। मैं कहना चाहता हूँ कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। आज भी प्रभु आप पे तरस खा रहा है कि भीड़ की भीड़ में आप जा रहे हैं, और जब उसने अपने पास भीड़ को देखा, उनकी तरफ आंखें उठाई तो तरस भरी आंखों से देखा। बहुत बीमार थे, कोई दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, कोई गड़बड़ियों में फंसा हुआ था, बुराइयों की दुष्ट आत्मा थी, गाली देने की, नशा पत्ता करने की, ना जाने किस किस बीमारी से लोग पीड़ित थे। भीड़ की भीड़, सैलाब का सैलाब उसके ऊपर था। उसे तरस आया, भटके हुए से। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए, जब यीशु मसीह 3 दिन तक लोगों से बात करता रहा और वचन सुनाता रहा, उसने भीड़ को देखा और सांझ हो गई, और जब वो जाने पर थे तब उसने अपने चेलों से कहा कि इनको भोजन दो। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, इस जंगल में हम कहाँ से इनके लिए इतनी रोटी लाएं, और इतना पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ से रोटी इन्हें दें? उन्होंने कहा, आज्ञा दी कि सबको पाती पाती बैठा दो और पूछो किसी के पास कुछ खाने को है। तो एक छोटे से बच्चे ने, मैं कहना चाहता हूँ, उस बच्चे ने अपना टिफ़िन दे दिया। और मैं कहना चाहता हूँ, या तो यीशु मसीह को तरस आया उस भीड़ को पर, या उस बच्चे को तरस आया कि इस रोटी जब परमेश्वर ने मांगी है तो ज़रूर आज कोई करिश्मा होने वाला है। मेरे अजीज़ों, क्या आप देने के लिए तत्पर हैं? मेरे अजीज़ों, मेरा परमेश्वर बहुत दुखी है कि कोई बड़ा व्याकुल है कि भीड़ तो बहुत है पर इनका रखवाला नहीं है कोई। इसलिए उसने अपने चेलों से कहा, अपने स्वामी से प्रार्थना करो कि वो एक जल्दी से इनके लिए एक रखवाला भेजे। और लिखा हुआ अंत में, इसलिए खेत को स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजे। खेत कौन है? खेत हम सब हैं, ये पृथ्वी, ये संसार के रहने वाले लोग। और काटने वाले कौन? जो कि पवित्र आत्मा से जो भरे हुए होंगे। परमेश्वर, आज पास्टरों की कमी है, याजकों की कमी है, शुभ संदेश सुनाने वालों की कमी है। इसलिए यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि पासवान लोगों की कमी है। खेत तो तैयार है पर मजदूर कम है। मजदूर कौन है? मैं कहना चाहता हूँ, मैं और आप। क्या आप खुदा का काम कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग नौकरी के लिए बड़े बड़े एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, ऑनलाइन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक छोटा सा वचन है कि जो विश्वास करेगा, यदि मुझ पर विश्वास करेगा, स्वर्ग से जो उतरी रोटी वो मैं हूँ। जो कोई इसमें से खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, और जो विश्वास करेगा कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे अजीज़, तमाम दुनिया भटकी घूम रही है, परेशान घूम रही है। नौकरी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा व्यापार चल जाए, अच्छे बच्चे पढ़ लें। मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए ज़रूरत है कि आप यीशु के पास आ जाएं और परमेश्वर का वचन सुने, उसे ग्रहण करें, उस पर चलें। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर कह रहा है, जितनों ने उसकी तरफ देखा उनका मुंह काला नहीं हुआ, परंतु ज्योति पाई। आज जरूरत है कि खेत तो तैयार खड़े हैं, यीशु मसीह का आगमन जल्दी है। क्या आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं? आत्माओं को बचा रहे हैं? आज परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि अपने स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेजे। खेत तो खड़े तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाढ़ तो नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ, एक अच्छी फसल हुई थी अभी बिहार के अंदर, और बाढ़ आ गई, सारी फसल मारी गई। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का आना एक चोर की मानिंदा। आज रात अगर वो आ गया, ये जो आप खेत खड़े हैं और मजदूर
काटने के लिए अगर मजदूर आज जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मन फिराओ सरकार राज्य निकट है, मन फिराओ सरकार राज्य निकट है, मन फिराओ सरकार राज्य निकट है, कह के चिल्ला चिल्ला के मजदूर परेशान है। यीशु मसीह ने पहला प्रचार अपने मुंह से किया, मन फिराओ सरकार राज्य निकट है, और तरस खा रहा है हमारे ऊपर। सलीब पे से उसने तरस खाया है। बाप इन्हें माफ़ कर, ये भीड़ जो इतनी खड़ी है ठट्टा कर रही है, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरा अजीज़ और मेरा यीशु मसीह आज भी तरस खा रहा है आपके ऊपर। उसको तरस आया, मेरे चेले उस समुद्र के बीच में नाव गिर गई है, आंधी तूफान आ गया, वो भाग के गया, उनको बचाया। वो तरस खा रहा है कि एक कोड़ी ने आकर उसके प्रणाम किया, पाँव पे गिर गया और उसने कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मेरे अजीज़ और मेरा यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है, आज भी आपके ऊपर तरस खा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए उसने अपने 72 चेलों को और 12 को ये कहकर भेजा, जाओ सारे जगत में जाओ, बीमारों को चंगा करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, अनाथों को अपने घर लाओ, बीमारों की सेवा करो, विधवा का न्याय चुकाओ, कैदी से मिलने जाओ। क्या आप ये काम कर रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? तो आज आप एक जल्दी से काम करें। खेत खड़े हुए तैयार हैं, बस काटने की जरूरत है। ऐसा ना हो ये रात को यीशु मसीह आ जाए और 2 लोग होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। मेरे अजीज़, कहीं हमारा हाल वो तो नहीं होने वाला है कि हम नरक की आग के लिए तैयार हैं, या स्वर्ग में यीशु मसीह जब बादलों पे आने वाला हम उसके संग बादलों पे उठाए जाएंगे। अगर आपने ठीक समय पर अपनी फसल काट ली है, आपने वो मुकुट जो पौलुस कह रहा है मैं दौड़ा चला जाता हूँ और उस मुकुट की तरफ, और मैं पा भी चुका हूँ, तो आपने वो मुकुट पा लिया है जो यीशु मसीह आएगा आपको देने के लिए तैयार है। एक रिवार्ड जो कि मुकुट के रूप में है, और वो है स्वर्ग। उसने कहा मैं आऊँगा तो मैं अपने साथ ले जाऊँगा। मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर हैं। मैं कह रहा हूँ बड़ी भीड़ की भीड़ को देखा और परमेश्वर को तरस आया। आज बहुत भीड़ दिख रही है, चौड़ा रास्ता भी दिख रहा है, सकरा रास्ते में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, और सकरा रास्ता यीशु जीवन है जो यीशु के पास लेके जाता है। आप सकरे रास्ते पे चल रहे हैं या उस भीड़ में है जिस पे यीशु अब भी तरस कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा फूफा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मेरा यीशु मसीह आप पे तरस खाता है। तुम, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पुत्र पुत्री हो। हालेलुया। जितने उसे विश्वास किया उसने पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है। आज की सुबह मैं इस मन्ना से आपको आशीषित करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। और आज मैथ्यू 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल सुबह हम मैथ्यू 10 में चलेंगे, 10 चैप्टर में चलेंगे। तैयार रहिएगा कल सुबह। प्रेज द लॉर्ड। कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस, पवित्र पवित्र पवित्र। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद करते हैं SGBC मन्ना, जब लोगों के कानों तक पहुंच रहा है, लोग सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना में शामिल हैं। और जो नहीं सुन पाते हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रभु मजदूरों को तैयार करें। खेत तो खड़े तैयार हैं पर काटने वालों की कमी है। प्रभु यीशु मसीह आपने भीड़ को देखा, आपको तरस आ गया, क्योंकि वो भटके हुए थे, उन्हें नहीं पता था हमारा चरवाह कौन है। प्रभु असली चरवाह आप ही हैं। आपने कहा यहोवा मेरा चरवाह, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। सच में प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाह आप ही हैं, और अच्छा चरवाह अपने भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारे पापों की क्षमा के लिए आप क्रूसीफाइड हुए और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, आप पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं जहाँ से जिंदों मुर्दों को इंसाफ करेंगे, और अब जल्द आने वाले हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी मरीज हैं, जितने भी बीमारी हैं, जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं, जितनी दुष्टात्माओं ने आज घेर रखा हमारे विश्वासी भाई जनों को, आज छोड़ के जाने पाए हैं। जब आज डेली मन्ना में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार हैं कोरोना वायरस से, आज उन्हें छुटकारा दे, नेगेटिव रिपोर्टें आने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं जो एडमिट है उनको चंगा कर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं BP शुगर हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको यीशु मसीह एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सब बच्चों के लिए, यूथ के लिए उन्हें पास कर प्रभु, अव्वल नंबर दे। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों को आपने कहा बुद्धि मैं यूँ ही दान में देता हूँ, यदि किसी को बुद्धि चाहिए तो वो मुझसे आके मांगे, मैं बिना उलाहना के दूंगा। मैं जवान भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्गों को, माता पिताओं को, जो बुजुर्ग हैं प्रभु, सीनियर सिटीजन है, उन्हें बुद्धि दे ताकि उनके बच्चे उनका अपमान ना करें। प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों को बुद्धि दे कि वो अपने माता पिता का आदर करें ताकि उनके बच्चे उनका आदर करें, समाज उनका आदर करे। यीशु मसीह हम जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी बुद्धि पवित्र आत्मा से भर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।